नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डी के सर। आज जो हम पूछने वाले हैं भारत भूगोल का मैराथन पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 हम बता चुके हैं। ये समझे इस वीडियो से 3 से 4 नंबर फिक्स है, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है, जनगणना हो गया, आपका अभ्यारण्य हो गया, सारा उद्योग हो गया, सारा कल 1 से 11 तक हम पूछ चुके थे। आज 12 से 20 तक लास्ट जनजाति तक पूछेंगे। ये वीडियो 4 नंबर फिक्स वीडियो है। जितना भी आदमी देखे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और सब्सक्राइब पहली बार है तो कर ले। चलिए बताइए आप सब। आज पहला टॉपिक जो है भारत का उद्योग, 12वां नंबर। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब लगा? 1874 बराकर नदी कुल्टी में। देश का पहला इस्पात संयंत्र कुल्टी में 1874। कुल्टी पड़ता है पश्चिम बंगाल। देश में सबसे बड़ा पैमाने पर कारखाना कब स्थापित हुआ? 1907 झारखंड स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर। सबसे बड़े पैमाना बोलेगा तो 1907 जमशेदपुर। किस नदी बताए? स्वर्णरेखा नदी। भारतीय लौह इस्पात कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1918 पश्चिम बंगाल दामोदर नदी। भारतीय लौह इस्पात कंपनी 1918 कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल दामोदर नदी। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स की स्थापना कब हुआ? 1923। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स 1923। भिलाई इस्पात संयंत्र, ये जो है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दरोगा मेंस में पूछा था 2022 में, इनमें किसका स्थापना नहीं हुआ था। तो जो जो हुआ था आप सुन लीजिए अच्छा से। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1955। भिलाई है कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में। भिलाई किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ, रूस। और उत्पादन शुरू किया था 1959 में। भिलाई का स्थापना कब बताया? 1955। और उत्पादन कब शुरू हुआ? 59। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। रूस के सहयोग से हुआ। स्टील सिटी लिमिटेड राउरकेला कहाँ है? जर्मनी में। राउरकेला है उड़ीसा में और जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला का स्थापना कब हुआ? 59। राउरकेला। भिलाई उत्पादन शुरू किया और राउरकेला अपना स्थापना किया 1959 में। और राउरकेला किस देश के सहयोग से बना? जर्मनी। और दुर्गापुर का स्थापना कब हुआ? 1956। किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन। 1962 में उत्पादन शुरू हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको बल दिया गया था? उद्योग पर। उद्योग में जैसे हो गया कि भिलाई हो गया, राउरकेला, दुर्गापुर। ये कब किस पंचवर्षीय योजना? दूसरा। बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है। बोकारो का स्थापना कब हुआ था? 1964। बिहार पहले था, अब झारखंड में हो गया है बोकारो। किस देश के सहयोग से? रूस। बोकारो का स्थापना किस देश का? रूस। और बरौनी भी रूस। बोकारो बरौनी दोनों का स्थापना कब? 64। किस देश के सहयोग से? रूस। इसका ट्रिक है भी बोरू राज दुर्बी। भी बोरू मतलब भिलाई बोकारो रूस, राज से राउरकेला जर्मनी और दुर्बी से दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सलेम इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। सलेम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सैल की स्थापना कब हुआ? सैल 1973। 24 1973। पहले कैलकुलेशन में 74 भी है, 73 मानना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बताइए कि जो है ना, चौथा सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र उत्पादक देश कौन है? भारत। अब पहला स्थान कौन है? चीन। स्पंज आयरन उत्पादन में भारत का स्थान कौन है? पहला। स्पंज आयरन में बोलेगा पहला। स्पंज मतलब हल्का लोहा हुआ पूरा। आगे बताइए कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगा है? विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ बताए? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। दूसरा उद्योग हमसे पढ़ेंगे एल्युमिनियम उद्योग। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1937 आसनसोल। हिंडाल्को की स्थापना कब हुआ है? 1958 में रेनकूट उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1958 में रेनकूट उत्तर प्रदेश। बाल्को किस देश की कंपनी है? बालक रूस जाता है इसलिए बाल्को रूस की। नाल्को कहाँ का है? नाल फ्रांस। नाल्को कहाँ है? फ्रांस। हिंडाल्को बताओ? अमेरिका। हिंडाल्को कहाँ है? अमेरिका।
अब मालको बताओ, इटली, मालको इटली। एल्युमिनियम उत्पादन भारत में विश्व में स्थान कितना? 8वां। एल्युमिनियम में 8वां। आगे बताओ, नालको देश का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है, उसकी स्थापना कब हुआ? नालको, नालको 1981, नालको 1981। नालको कार्यरत कहाँ करता है? भुवनेश्वर। नालको कहाँ है? भुवनेश्वर। ये जो है ना नालको लगाया गया जो है ना, मतलब कि ये किस देश के सहयोग से बताया आपको? फ्रांस। और वो जो है ना वहाँ खोला गया था, मतलब नालको भुवनेश्वर में, मतलब वहां पर स्थापित किया अपना एल्युमिनियम से। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना कब हुआ था? 1818। फोर्ट ग्लास्टर, जो कि असफल रहा। ये क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पर है? कलकत्ता में। और सबसे सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल कब हुआ? 1854, मुंबई, कवासजी डाबर द्वारा। आधुनिक ढंग से पहला बोलेगा 1818 फोर्ट ग्लास्टर, कहाँ है? कलकत्ता। लेकिन सफल बोलेगा तो 1854 मुंबई। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ है? सूती वस्त्र सर्वाधिक कहाँ? महाराष्ट्र, मुंबई हुआ। सूती वस्त्र की राजधानी किसको बोलते हैं? मुंबई। बोलेगा भारत के सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। आगे बताइए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर। उत्तर भारत और दक्षिण भारत कोयम्बटूर। और आगे बताइए कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद। डायरेक्ट भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद, उत्तर बोलेगा तो कानपुर, और दक्षिण बोलेगा तो कोयम्बटूर। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन है? वस्त्र उद्योग है। आगे बताइए कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानते हैं? सोने का रेशा, जूट को। सोने का रेशा, जूट का। जूट का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1855, रिसरा। रिसरा कहाँ है? कलकत्ता में। 1855 कहाँ लगेगा जूट का? रिसरा, 1855। जूट निगम की स्थापना कब हुआ? 1971 में। जूट का सामान कितना % बनता है भारत में? 35%। भारतीय जूट निगम का स्थापना 1971 और बनता है कितना सामान? 35%। टीटागढ़ और रिसरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। टीटागढ़ आपका जो है ना स्टेशन है रेलवे का। आगे पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जूट उद्योग के लिए सर्वाधिक मिलेगा। बिहार में जूट कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुआ? 1984। आप सब बताइए, पहला बोले तो जूट का स्थापना कब हुआ था? 1855, रिसरा में। और जूट निगम बताया 1971। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन बोलेगा तो 1984। मुख्यालय कहाँ है? ढाका। अब हम सब पढ़ेंगे 5वां, चीनी उद्योग। आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुआ है? बिहार, 1903। ठीक है, बिहार, मढ़ौरा है पश्चिम चंपारण में। ठीक है। मोतिहारी या मढ़ौरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी। मोतिहारी, मढ़ौरा चीनी। विश्व में सबसे पहला आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब हुआ था? 1824, पोर्टलैंड। पोर्टलैंड सीमेंट आता है। पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण कब हुआ? 1824। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक किसने किया था? जोसेफ स्पोडेन। सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? 1904 मद्रास में, जो असफल हुआ। 1904 मद्रास असफल। एसोसिएट कंपनी लिमिटेड, एसीसी का स्थापना कब हुआ है? 1936। 1900 बोलेगा। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट। कटनी, कटनी कहाँ है? मध्य प्रदेश। कागज उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? लखनऊ, 1879। लखनऊ। नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। और नोट छापने के लिए कहाँ? होशंगाबाद। दोनों कहाँ है? मध्य प्रदेश। नेपाल नगर और होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश। टीटागढ़ जो है ना कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अभी बताए थे जूट की। पटना, बरौनी और समस्तीपुर भी कागज उद्योग के लिए। पटना, बरौनी, समस्तीपुर। और नेपाल नगर क्या होता है? कागज, अखबारी कागज। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगा गया? 1906 रानीपेट में। 1906 रानीपेट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? केरल, 1947 अलवाई में पड़ता है। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना 47, केरल 1947।
भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ है? 1951। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संघ सिंदरी में स्थापित है, पूछता है। उर्वरक निगम के 1951 सिंदरी में। कौन सा उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर करता है भारत? पोटास। प्रति हेक्टेयर उर्वरक सर्वाधिक कहाँ होता है खपत? पंजाब। प्रति हेक्टेयर खपत सर्वाधिक पाला है पंजाब। कोक आधारित उद्योग तालचर कहाँ है? उड़ीसा। ये क्वेश्चन पूछा कि बिहार पुलिस में कि तालचर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। रामागुंडम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। रामागुंडम। और कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। कोरबा। आगे बताइए कि बर्नपुर कहाँ है? बर्नपुर पश्चिम बंगाल। अब बरौनी कहाँ है? बिहार। और सिंदरी कहाँ है? झारखंड। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है सिंदरी कहाँ है? झारखंड। राउरकेला और तलचर उड़ीसा। राउरकेला और तलचर। बाद में जलयान निर्माण की प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया? 1941 सिंधिया में। सिंधिया द्वारा कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम। जलयान का निर्माण 1941 विशाखापट्टनम। हिंदुस्तान सीपीआर नाम है कहाँ का? विशाखापट्टनम। गार्डन रिक्त वर्कशॉप कहाँ है? पूछा हुआ एग्जाम में। कलकत्ता। गार्डन वर्कशॉप कहाँ है? कलकत्ता। माझगांव डाक लिमिटेड कहाँ है? मुंबई। माझगांव डाक लिमिटेड मुंबई। बाद में वायुयान निर्माण की प्रथम कारखाना कहाँ लगा गया? 1940 बंगलुरु। वायुयान निर्माण की प्रथम कारखाना 1940 बंगलुरु। किस उद्योग को विकास उद्योग कहते हैं? मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग। अशोक लीलैंड कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? अशोक लीलैंड कहाँ का है? चेन्नई। चेन्नई। महिंद्रा कहाँ बताते हैं? पुणे। मारुति सुजुकी गुड़गांव। और सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु। सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु। आगे बताइए। रेलवे चितंजन लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना कब हुआ था? 1950। चितंजन लोकोमोटिव 1950। पूछता है यहां से क्वेश्चन गिर जाता है। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1948। कुटीर बोलेगा 1948 और केंद्रीय सिल्क बोर्ड बोलेगा तो 49। कुटीर उद्योग के बाद क्या हुआ? सिल्क 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950। हथकरघा 1950। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग 1954। अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग बोले 1954। अखिल भारतीय हस्तकला बोलेगा 53। लघु उद्योग बताओ। 1954। लघु उद्योग 1954। बाद में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब लगाएगी? 1876 कानपुर। ऊनी वस्त्र की मिल कहाँ लगाएगी? 1876 कानपुर। आगे बताइए कि बेंगलुरु और रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? टेलीफोन उद्योग। केंद्रीय रेशम प्रशिक्षण अनुसंधान कहाँ है? रेशम मैसूर और ब्रह्मपुर। मैसूर। ईरी रेशम है मेहंदी पाथर मेघालय। केंद्रीय टसर अनुसंधान परिषद का टसर रांची। टसर अनुसंधान परिषद का है रांची। कच्चा रेशम सर्वाधिक कहाँ होता है? कर्नाटक 41%। सहतूती मलबरी रेशम बना। सहतूती वही रेशम का प्रकार है, ठीक है। रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान कौन है? गैर सहतूती रेशम उत्पादन करता है कौन सा राज्य? असम। रेशम उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? पहला स्थान चीन है, दूसरा है भारत। देश भी बोले। बाद में चर्म उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? कानपुर। चबरा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, लेकिन केंद्र बोलेगा तो कानपुर। कौन से केंद्र? कानपुर। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ बताए? कानपुर। जूता बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब 13वां टॉपिक हमसे पढ़ेंगे भारत का परिवहन। इसमें जानेंगे जल परिवहन, वायु परिवहन, रेलवे परिवहन, सबके बारे में जानेंगे। सड़क परिवहन। भारत का लगभग पहला पढ़ेंगे सड़क परिवहन। भारत का लगभग कितना किलोमीटर जो है ना सड़क नेटवर्क है? 63.32 लाख किलोमीटर। 63.32 लाख। विश्व में कौन सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? दूसरा। विश्व में सड़क नेटवर्क में दूसरा है। और आगे बताओ पहला किस देश का? अमेरिका में। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण कौन सा विभाग करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग।
संपूर्ण देश के सड़क के कुल लंबाई का लगभग कितना परसेंट सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात करते हैं? 2%। यातायात करता है 40% और लंबाई का 2%। मतलब टोटल सड़क लंबाई उसमें 2% में 40% यातायात करता है, समझ लो। भारत का सबसे लंबा एनएच कौन है? NH-44। इसका पुराना नाम क्या था? NH-7। NH-7 का नया नाम क्या है? NH-44। कन्याकुमारी से कहा था? वाराणसी। श्रीनगर से कन्याकुमारी, मिस्टेक हुआ, श्रीनगर से। ग्रैंड ट्रंक रोड करते हैं किस एनएच को मिलाकर? 1 और 2 को। जीरो माइल स्टोन जो ना दूरी मापने के लिए करते हैं, कहाँ लगाया गया जीरो माइल स्टोन? नागपुर में। जीरो माइल स्टोन नागपुर। NH-44 कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH-27 बताओ। पोरबंदर से सिलचर। सबसे बड़ा है NH-44 और दूसरा है 27, 3507। NH-44 का लंबाई बता दो। 3745, 3745। NH-6 बताओ। जोरावट से सिलेग। आगे बताओ कि NH-44 किस सुरंग में है? जवाहर सुरंग में। बलिहार दर्रा में है। देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन है? चेनानी नासरी। हाँ। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कहाँ बनाया गया है? भरूच जिले, गुजरात। केबल सेतु राजस्थान के मरोसर से होकर गुजरता है। कौन सा एनएच? NH-15। बहुत अच्छा जवाब। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितना किलोमीटर होता है? 5846। कितने महानगर है? 4 है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? केंद्रीय सड़क है, ठीक है। अब किसने शुरू किया था? नितिन गडकरी। कब शुरू हुआ? 2017। भारतमाला परियोजना 25 अक्टूबर 2017 को। कितना किलोमीटर लंबा है? 26,000 किलोमीटर। कितना है? 26,000 किलोमीटर। आगे तो सेतु भारतम योजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। चारधाम महामार्ग के तहत उत्तराखंड के 4 को जोड़ता है। किसको किसको? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। 889 किलोमीटर सड़क बनाया गया, इसको चारों धाम को जोड़ता है। यहाँ से तीर्थ यात्रा है वहां उत्तराखंड का। राज्य की राजमार्ग की लंबाई वर्तमान में कितना है? 1,76,818 किलोमीटर। सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र। बहुत अच्छा। सड़क का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में? केरल। ये क्वेश्चन भुला जाइएगा आप सब। घनत्व याद रखिए केरल, और लंबाई बोलेगा तो महाराष्ट्र। माल परिवहन का लगभग कितना परसेंट जो है ना, और यात्री परिवहन का 80% सड़क से ही यातायात होता है, 65%। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन है? ले श्रीनगर। ले श्रीनगर। भारत दुनिया का कौवा सड़क नेटवर्क अभी बताए थे? दूसरा। और सड़क घनत्व सबसे अधिक किस देश में बताते हैं? जापान। सीमा सड़क संगठन की स्थापना? 60। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा, बिहार दरोगा में पूछा, ध्यान रखना। सीमा 60। सीमा सड़क संगठन 1960। इंग्लिश में बोलते हैं BRO। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जु मार्ग कहां से कहां तक होता है? रज्जु मार्ग है गढ़वाल में, जोशीमठ से औली को। उमलिंगला पास दुनिया का सबसे ऊंची सड़क बनाया गया, कहां पर है उमलिंगला पास? लद्दाख में। कहां है? लद्दाख। मैत्री सेतु किस नदी पर है जो भारत बांग्लादेश के बीच पुल बना है? फेनी नदी पर है, ठीक है, फेनी नदी पर। अब पढ़ेंगे रेल परिवहन। एशिया का कौवा सबसे बड़ा नेटवर्क में है? दूसरा। रेल में एशिया में दूसरा है। विश्व में कितना? चौथा। और पहला स्थान अमेरिका का। रेल परिवहन में पहला स्थान अमेरिका। अमेरिका, चीन, रूस है। भारत का स्थान कितना बताए? अब आगे बताओ कि रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? बेल्जियम में। और सड़क का क्या बताए? जापान। सड़क जापान, और रेलवे में बोलेगा तो बेल्जियम। विश्व में के कुल रेल मार्ग का लगभग कितना परसेंट विस्तृत रेल तंत्र? सर्वाधिक अमेरिका में।
अमेरिका में कितना प्रतिशत है रेल मार्ग? 40%। नहीं समझ में आया? 100% है तो समझो अमेरिका में 40% है, वही बोलना चाह रहा है। बाद में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ है? 16 अप्रैल 1853। कितना किलोमीटर है? 34 किलोमीटर। विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1825। 1825 इंग्लैंड में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ है? 1905। रेलवे बोर्ड 1905। रेल वित्त को अलग किया गया किस समिति की सिफारिश पर? एडवर्ड समिति 1924 पर। एडवर्ड समिति। रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950। रेल का राष्ट्रीयकरण 1950। रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया कब? 2017 में। रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाया 2017 में। किस रेल मंत्री ने? सुरेश प्रभु। हमको लगता है कोई पढ़ के नहीं आया हुआ, मेरा दिल जो कर रहा है। रेलवे में कितना मंडल है टोटल? 18। रेलवे में मंडल कितना है? 18। और डिवीजन कितना है? 73 है। प्रत्येक मंडल का प्रधान कौन होता है? रेलवे मंडल का प्रधान महाप्रबंधक। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस कब चला था? 2011 से। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कौन है? कितना किलोमीटर चलता है विवेक एक्सप्रेस? 4286 किलोमीटर। 86 है, 4286 किलोमीटर। भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको ट्रेन 18 बोलते हैं। उत्तर रेलवे जो है ना नई दिल्ली में, और दक्षिण रेलवे कहाँ है? चेन्नई। और पूर्व रेलवे कहाँ है? कलकत्ता। पश्चिम रेलवे मुंबई। पश्चिम रेलवे मुंबई। सेंट्रल रेलवे भी कौन है? मुंबई। दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ है? कलकत्ता। दक्षिण पूर्व कलकत्ता, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर। दक्षिण पूर्व बोलेगा कलकत्ता और दक्षिण पूर्व मध्य लगेगा तो बिलासपुर। पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ है? गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। और आगे बताओ कि पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे। और मध्य रेलवे कहाँ बताए? मुंबई। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ है? हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। और अब सब बताइए दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ है? सिकंदराबाद। उत्तर मध्य बोलेगा तो इलाहाबाद और दक्षिण मध्य बोलेगा तो सिकंदराबाद। पूर्वी तट रेलवे बताओ। भुवनेश्वर। विशाखापट्टनम दक्षिण तट रेलवे। दक्षिण तट बोलेगा तो विशाखापट्टनम और पूर्वी तट बोलेगा तो भुवनेश्वर। कलकत्ता के बगल में नहीं है। पश्चिम रेलवे कहाँ बताए थे? मुंबई। पूर्व रेलवे कहाँ बताए? कलकत्ता। और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ बताए? गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। और उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ है? जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी बताए थे, मध्य बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। 18वां मंडल कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे है विशाखापट्टनम। और उसके बाद उद्घाटन कर क्या था? पीयूष गोयल। दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन किस देश ने बनाया है? जापान। 603 किलोमीटर प्रति घंटा 2015 बनाया। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बताओ। ट्रांस साइबेरिया में कितना किलोमीटर है? 9438 किलोमीटर। 9000। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक से। लेनिनग्राड से। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन बताया? ट्रांस साइबेरिया। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925। 3 फरवरी 1925 मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर के। मुंबई बीटी से। बिजली से चलने वाली इस प्रथम सवारी गाड़ी कौन था? डेक्कन क्वीन। मुंबई से पुणे के बीच 1930 में सवारी गाड़ी बोलेगा डेक्कन क्वीन। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुआ था? 1 मार्च 1969।
नई दिल्ली से हावड़ा चलती है। राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाईफाई सुविधा वाला पहला ट्रेन बताए थे। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा वाला। थार एक्सप्रेस जो है ना भारत पाकिस्तान के बीच चलता है, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस भी चलता है भारत पाकिस्तान के बीच। मैत्री एक्सप्रेस किस देश के बीच चलता है? भारत बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत 2008 में हुआ है। रेलगाड़ी बीमा योजना कब लागू हुआ? स्पीडिंग बताए थे 1994 में। और कर्मचारी राज्य बीमा बताया 1952। कोंकण रेलवे कहां से कहां तक है? महाराष्ट्र के रोहतास से मंगलुरु तक। कितना किलोमीटर है? 741। 700। पहली बार कोंकण रेलवे कब चला था? 1998। कोंकण रेलवे 4 राज्य से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, गोवा। पहला कोलकाता मेट्रो चला था कब? उसका शुरुआत होता है 1984। 1984। कलकत्ता, बहुत गलती बोल रही है। कलकत्ता मेट्रो 1984। दिल्ली मेट्रो कब हुआ है? दिल्ली 2002। अब बेंगलुरु मेट्रो 2011। बेंगलुरु 2011। मुंबई मेट्रो 2014। मुंबई मेट्रो और मुंबई मोनो रेल भी 2014। आगे बताओ कि जो है ना विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चला था? ललदल में। विश्व की पहली मेट्रो रेल ललदल 1963 में। अभी लंदन मेट्रो विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो कौन है? लंदन। इसकी लंबाई कब हुआ है? 402 किलोमीटर। लंबाई कितना है? सबसे बड़ा मेट्रो कौन है? संघाई मेट्रो 434 मीटर और लंदन का 402 किलोमीटर है। आगे बताइए। रेलवे इंजन बनाने का कारखाना बिहार में कहाँ है? इलेक्ट्रिक का, विद्युत वाला? मधेपुरा में। विद्युत इंजन बोलेगा तो मधेपुरा, और डीजल इंजन बोलेगा मढ़ौरा। डीजल बोलेगा मधौरा, विद्युत इंजन बोलेगा तो मधेपुरा। अब पहिया बनाने का छपरा। पहिया छपरा। छप्पर पर पहिया भी नहीं रेलवे का, याद रखो। राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा के लिए किस चीज को लॉन्च किया था? अश्विनी वैष्णव ने कवच। मतलब पता चल जाता है कि दोनों ट्रेन आने वाला, तो अनुभव हो जाता है। भारत का रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ लगाया गया? बड़ौदा में। सीसीटीवी कैमरे से युक्त पहला रेलगाड़ी कहाँ चला था? अमृतसर से दिल्ली, शान ए पंजाब एक्सप्रेस। और शान ए वाईफाई सुविधा वाला बताए थे, किसकी भी याद है? राजधानी एक्सप्रेस। गरीब के लिए चलता है अंत्योदय एक्सप्रेस 2017 से। यूनेस्को द्वारा कितने रेलमार्ग को विरासत सूची में शामिल किया यूनेस्को में? 4 को। दार्जिलिंग हिमालय, इसका उपनाम है टॉय ट्रेन। छत्रपति शिवाजी, नीलगिरी और एक कालका शिमला। पहला क्या होता है? दार्जिलिंग। दूसरा छत्रपति शिवाजी, नीलगिरी और कालका शिमला। रेल गीत गाने में कितना समय लगता है? 3 मिनट। लिखा था सत्य प्रकाश। अभी बताओ कि पहला प्राइवेट ट्रेन कौन चला था? निजी ट्रेन तेजस। पहला निजी ट्रेन तेजस। अक्टूबर 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली भी चली थी। अभी भी सड़क रेलवे नेटवर्क नहीं है। किस राज्य में? सिक्किम में। मिजोरम एकमात्र रेलवे स्टेशन, उसका नाम क्या है? बैराबी। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, किसका कथन है? महात्मा गांधी। अब पढ़ेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ है? वायु परिवहन की शुरुआत 1911। वायु परिवहन की शुरुआत 1911। कहां से कहां तक चली थी? इलाहाबाद से दिल्ली। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933। राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो 1953। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली। नियमित कार्यालय कहाँ है? नियमित कार्यालय कहाँ है एयर इंडिया का? मुंबई। शुभंकर क्या है एयर इंडिया का? महाराजा। शुभंकर का है महाराजा। प्रतीक चिन्ह लोगो? उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। एयर इंडिया का लोगो क्या है? कोणार्क चक्र। वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना कब हुआ? वायुदूत का 1981। वायुदूत 1981। पवन हंस की स्थापना कब हुआ?
1985। पवन हंस, आगे बताइए। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1995। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण 1 अप्रैल 1995। अब हम सब पढ़ेंगे हवाई अड्डा। बताइए कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी मुंबई, शिवाजी थे भी मुंबई के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता। खेल संस्थान बोलेगा तो पटियाली, और हवाई अड्डा बोलेगा तो कलकत्ता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? अन्ना चेन्नई। अन्ना चेन्नई। बाबा साहेब अम्बेडकर बताओ। नागपुर। बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। गोपीनाथ बताओ। गुवाहाटी। गोपीनाथ गुवाहाटी। गोपी। चौधरी चरण सिंह बताओ। लखनऊ। चौधरी चरण लखनऊ। गुरु रामदास बताइए। अमृतसर पंजाब के सिख गुरु ने। आगे बताओ कि शेख अल आलम श्रीनगर। शेख अल आलम श्रीनगर। राजीव गांधी बताओ। हैदराबाद। राजीव गांधी हैदराबाद में है। वीर सावरकर बताइए। पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर। दावोलियम कहाँ? दावोलियम गोवा। दावोलियम गोवा। केम्पेगोडा बताओ। बंगलुरु। केम्पेगोडा बंगलुरु। देवी अहिल्याबाई होलकर आरपीएफ में पूछा है, इंदौर में। संगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर है। संगानेर जयपुर। लाल बहादुर शास्त्री बताइए। वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। बागडोगरा हवाई अड्डा सिलीगुड़ी है। बागडोगरा सिलीगुड़ी। बीजू पटनायक बताओ। उड़ीसा भुवनेश्वर। कन्नूर हवाई अड्डा कहाँ है? कन्नूर तमिलनाडु। कन्नूर तमिलनाडु। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में। जयप्रकाश नारायण पटना। मनोहर पार्किर हवाई अड्डा कहाँ? जो मोपा बोलते हैं, गोवा। शेख अल आलम बताया था भी, श्रीनगर। पूर्णतः सौर शक्ति गृह विश्व का प्रथम हवाई अड्डा कौन है? सौर से संचालित हवाई अड्डा कोचीन। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची। बिरसा मुंडा झारखंड के थे ना, रांची। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ में। महाराजा वीर विक्रम किशोर मान्य की हवाई अड्डा अगरतला। वीर विक्रम महाराजा अग्रसेन बताओ। हिसार हरियाणा। हिसार। अब हम पढ़ेंगे जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ है? 1987। इसका मुख्यालय है जलमार्ग प्राधिकरण का कलकत्ता। राष्ट्रीय जलमार्ग कितना है अभी टोटल? 111 है। आगे तो कि NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया है। कितना किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर है। आगे बताओ कि NW2 सदिया से धुबड़ी। NW2 है सदिया से धुबड़ी। NW3 बताओ। कोल्लम से कोट्टापुरम। कोल्लम से। आगे बताओ NW4 काकीनाडा से मरक्कानम। NW5 तलचर से धमरा। NW6 लखीपुर से भंगा। सुन लीजिए फिर से। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया है। NW2 सदिया से धुबड़ी। NW3 है कोल्लम से कोटापुरम। NW4 है काकीनाडा से मरक्कानम। NW5 है तलचर से धमरा। NW6 है लखीपुर से भंगा। भंगा। देश सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई। बड़ा बंदरगाह कौन सूची में आता है? संघ सूची। और छोटा बंदरगाह सवर्ती। देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? और सबसे गहरा बंदरगाह भी कौन है? और डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है। कंडला बंदरगाह का निर्माण किस बंदरगाह को कब करने के लिए किया गया? मुंबई। ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला। ज्वारीय बंदरगाह कांडला। कांडला का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय।
आगे बताओ कि अरब शहर की रानी किस बंदरगाह कहते हैं? कोच्चि को। आगे बताइए, एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है? कामराज, चेन्नई में है। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया 2001 में। आगे बताइए, तूतीकोरिन का नया नाम क्या है? बीओ चिदम्बरम, बीओ। और कांडला का भी क्या बताते हैं? दीनदयाल उपाध्याय। और एन्नौर को कामराज। कौन मौसम में कार्य करने वाला कृत्रिम बंदरगाह, जो प्राचीन बंदरगाह? चेन्नई। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुआ या कहाँ है? मतलब कोचिन, केरल। केरल 1972। जहाज निर्माण का है, ये तो लगभग याद ही होगा तुम सबको, सारे मेन दिया है। कलकत्ता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु। कोच्चि केरल। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पाराद्वीप उड़ीसा में। तूतीकोरिन बताओ। अब मारमा गोवा, गोवा में है। कांडला कहाँ है? गुजरात। न्यू मंगलुरु बताओ। कर्नाटक। नावा सोवा बताओ। महाराष्ट्र। एल्लौर कहाँ है? तमिलनाडु। आगे बताओ, देश का रसायन बंदरगाह कौन है? दहेज, गुजरात। दहेज। अब पढ़ेगा सब जनगणना, 14वां टॉपिक है। जनगणना किस अनुच्छेद में है? ध्यान से सुनिएगा, इससे तो 2 नंबर फिक्स है, कन्फर्म यही से आ जाएगा 2 नंबर। 246 जनगणना 24। और सूची क्रमांक कितना है? 69 पर है। जनगणना किस संगठन के अधीन कार्यरत है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जनगणना गृह मंत्रालय का अधीन कार्यरत है। उच्चतम अधिकारी कौन होता है? महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। 2011 जनगणना कौनवी जनगणना है? 15वीं। स्वतंत्र भारत का 7वीं है। जातीय आधारित जनगणना पहली बार कब होता है? 1931। स्वीकृति हुआ 2010। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य क्या है? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना की शुरुआत कब हुआ है? 1872। लॉर्ड मेयो। नियमित जनगणना 1881, लॉर्ड रिपन। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन था? डब्ल्यू प्लोडल। स्वतंत्र भारत की जनगणना कब शुरुआत हुआ? 1951। उसका जनगणना आयुक्त कब था? स्वतंत्र स्वामी आर्य गोपाल स्वामी है। आधुनिक विश्व का सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुआ? स्वीडन 1749। 10वीं जनगणना की शुरुआत 1790 अमेरिका। इंग्लैंड में जनगणना कब हुआ? 1801। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। 100 क्यों लगेगा? प्रतिशत नहीं है बोले। लिंगानुपात क्या होता है? स्त्री की संख्या बटे पुरुष की संख्या गुना 1000। शिशु लिंग अनुपात कितने वर्ष के पता चलता है? 0 से 6। शिशु लिंग अनुपात का बताओ बराबर। बालक किसे? बालक नीचे होगा, बालिका ऊपर, गुना 1000। साक्षरता दर कितने वर्ष से अधिक का पता चलता है? 7 वर्ष से। 10 की वृद्धि दर क्या होता है? वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व गुना 100। शिशु मृत्यु दर जो है ना, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु की संख्या के अनुपात में कितना वर्ष से कम आयु के मृत्यु? 1 वर्ष से कम होता है ना तो उसको शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। 1000 में कितना मरा? एनपीआर का फुल फॉर्म बताओ। जनसंख्या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक जनसंख्या स्थिरता पर? 2045 तक। आंकड़ा लगाया 2070 कर दिया शायद बढ़ा करके।
जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब है? 1921। आगे बताइए। लघु महाविभाजक वर्ष? महाविभाजक 51 है, लेकिन लघु बोलेगा तो मिस्टेक हो गया। महाविभाजक 21, लघु महाविभाजक 1951। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब रहा? 61 से 71। कुल जनसंख्या कितना है? 121 करोड़ लगभग। 121 करोड़ 8,54,977 है। 47% क्या है? पुरुष। 47% पुरुष, लगभग 62 करोड़। अब महिला कितना है? 48.53। भारत की कुल जनसंख्या 20 की कुल जनसंख्या कितना % है? 17.5। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा? 1.97 से घटकर 1.64। 10 की वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17.7। 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रहा किस राज्य का? नागालैंड का। जनसंख्या घनत्व तो कितना है अभी भारत का? 382। पहले 25 था, अभी 382 है। लिंग अनुपात कितना है भारत का? 943 है। अब भारत का लिंग, बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 918। बिहार का लिंग अनुपात 918। शिशु लिंग अनुपात भारत का भी 918। जनसंख्या में साक्षर कितना है? 73%। 73 है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 74 दे रहा है। पुरुष साक्षरता कितना है? 80.9, 81 लगभग। महिला बताओ? 64.6। पुरुष है 80.9, लगभग 81। महिला है 64.6। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य? बहुत अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश 60.4। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य? यूपी 75.1 है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? केरल 93%। देश का अब तक पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य केरल। भारत में अनुसूचित जाति कितना? SC 16.6। ST बोलेगा तो 8.6। 8 दूनी 16, ठीक है, 6 लग जाता है। 8 दूनी 16। ST बोलेगा 8.6 और SC बोलेगा तो 16.6। SC सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत में पंजाब। और सबसे अधिक जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश। प्रतिशत में मिजोरम। बोलेगा SC का लिंग अनुपात कितना है? 945। ट्रिक दिए थे कि 45 दूनी 90। ST का जनसंख्या कम है, इसलिए लिंग अनुपात ज्यादा है। तो ST का लिंग अनुपात 990, लेकिन SC बोलेगा तो 945। आगे बताइए। अभी जो है ना, नगरीय जनसंख्या कितना % है? 31.2। नगरीय 31.2, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या बोलेगा 8। 68, 69 और 31 याद रखो। 69 और 31। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। आज आया था कि जो है ना, दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है बिहार स्थिति में? मिजोरम। सर्वाधिक हो गया उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बिहार के बाद बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसके बाद कब जनसंख्या? सिक्किम। इसके बाद कौन है? मिजोरम। सिक्किम, सिमिया आ गोवा। बता दें ट्रिक। सिमी आ गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सबसे कम जनसंख्या यही है, सिक्किम, मिजोरम। दूसरा दे देता है, दूसरा तक तो कम से कम याद रखना होगा। यूपी में कितना जनसंख्या, कितना करोड़ है? 20 करोड़। 19 करोड़ 98 है, तो वही ना गया। और सबसे कम जनसंख्या का मतलब है सिक्किम, 6 लाख है लगभग। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, 6 लाख। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर राज्य कौन है? मेघालय। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, और दूसरा है केरल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार 1106। बिहार 1106। दूसरा है पश्चिम बंगाल 1028। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य
अरुणाचल प्रदेश 17, दूसरा है मिजोरम। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल है 1084, दूसरा है तमिलनाडु 996। न्यूनतम लिंगानुपात वाला बताओ। हरियाणा 889। आज आया था बिहार एसएससी सेट में कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर मारा था। सर्वाधिक मान लेता है इसी में, पहले वही 2011 की जनगणना में वही था, राज्य था ना। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा है मिजोरम। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कौन है? हरियाणा। अरे न्यूनतम है तो हरियाणा मार दो, 834। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल 94%। सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%। मिजोरम 91.3। मिजोरम। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन है? बिहार, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। बिहार, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसका है? केरल, केरल। दूसरा कौन है? मिजोरम। न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल, और दूसरा है मिजोरम। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार और राजस्थान। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है बिहार। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गोवा, मिजोरम। गोवा। नगरीय जनसंख्या बोलेगा तो महाराष्ट्र, और प्रतिशत बोलेगा तो गोवा। आगे बताओ, सर्वाधिक एससी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। प्रतिशत में बोलेगा तो पंजाब। आगे बताओ, सर्वाधिक एससी प्रतिशत कहाँ बताया? पंजाब। सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में मिजोरम। आगे बताओ कि एसटी जनसंख्या मामले में झारखंड कौवा स्थान पर है? 11वां। कौन सा राज्य में एसटी नहीं पाया जाता है? हरियाणा, पंजाब। सुन लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश भी बताते हैं। एससी नहीं पाया जाता है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। एससी कहाँ कहाँ बताए? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। एसटी बोलेगा तो चंडीगढ़, पुदुचेरी। चंडीगढ़। आगे बताइए, सर्वाधिक एसटी कहाँ बताए थे? मध्य प्रदेश। अब प्रतिशत में आगे बताओ। अब केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा दिल्ली, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी बोलेगा तो दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन है? लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वाला है लक्षद्वीप, इसीलिए लक्ष्य रखा है कि जनसंख्या कम रखेंगे, इसलिए साक्षरता ज्यादा। सर्वाधिक 10 के केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर नगर हवेली। 10 के दादर नगर हवेली। और न्यूनतम 10 के बोलेगा लक्षद्वीप। आगे बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बताए थे दिल्ली। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आया था दरोगा में, अंडमान निकोबार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात। सर्वाधिक लिंग अनुपात बताओ किस केंद्र शासित प्रदेश का है? पुदुचेरी। सर्वाधिक लिंग अनुपात पुदुचेरी। और न्यूनतम कौन है? डबल द्वीप। दूसरा लक्षद्वीप नहीं पूछता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात क्या बताया? पुदुचेरी। और न्यूनतम कौन है? डबल द्वीप। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या बताया? लक्षद्वीप। और न्यूनतम कौन है? दादर नगर हवेली। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला कौन है? लक्षद्वीप। और न्यूनतम महिला कौन है? दादर नगर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या नगरीय प्रतिशत कौन है? दिल्ली। नगर है, जनसंख्या घनत्व है, और जनसंख्या है सबसे ज्यादा कहाँ मारोगे? दिल्ली। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ? चंडीगढ़। एससी जनसंख्या बोलेगा तो दिल्ली। एससी जनसंख्या। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? लक्षद्वीप। एसटी कहाँ है? लक्षद्वीप। पूछता है एसटी जनसंख्या न्यूनतम बोलेगा तो दादर नगर। अब चढ़ेंगे 15वां टॉपिक है बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना। हम सब करीब पहुंच चुके हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। आगे बताइए, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी। हीराकुड परियोजना किस नदी पर है? महानदी, उड़ीसा।
मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? आगे बताओ, कोसी और गंडक बिहार नेपाल। कोसी गंडक बिहार नेपाल। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल। काकड़ापाड़ा किस नदी पर है? ताप्ती। क्वेश्चन आ सकता है, काकड़ापाड़ा ताप्ती आ सकता है। और आगे बताओ कि उकाई परियोजना भी किस नदी पर? ताप्ती। नागपुर शक्तिगिरी बताओ। कोराडी नदी, कोराडी नदी महाराष्ट्र। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। पोलचम पाद बताओ। पोलचम पाद गोदावरी नदी कर्नाटक। अब पंचेत बात बोलेगा दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल। बार बार आप सब मिस्टेक करते हैं, एक बार बताते हैं। पंचेत बाद दामोदर नदी, पचेत मतलब सचेत दामोदर, पचेत मतलब सचेत दामोदर। अब पंचम पाद गोदावरी कर्नाटक। मालप्रभा घाट प्रभा बताओ। तुंगभद्रा नदी को मालप्रभा नदी। रियाल परियोजना किस नदी पर है? रियाल नदी है उत्तर प्रदेश। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? केरल में। टेहरी बांध बताओ। बिलगला, भागीरथी बिलगला। माता टीला बताओ। बेतवा नदी है उत्तर प्रदेश। जोर मोतूर क्या बता रहे हो? कोयना परियोजना, कोयना नदी कहाँ है? महाराष्ट्र। आगे बताओ, भीमा परियोजना किस नदी पर है? पावना नदी महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना, भद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। जायकबाड़ी परियोजना, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी, रावी नदी पंजाब। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रवाह नदी। हिडकल परियोजना। सतलज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब, जम्मू कश्मीर। नाथपा झकाड़ी बताओ। हिमाचल प्रदेश सतलज। पनामा परियोजना, पनामा नदी कहाँ है? गुजरात। पनामा नदी गुजरात। कोल्डैम परियोजना बताओ। सतलज नदी हिमाचल में। कोल्डैम परियोजना। मुचकुंड परियोजना बताओ। उड़ीसा आंध्र प्रदेश। गिरना परियोजना, गिरना नदी कहाँ है? महाराष्ट्र। गिरना परियोजना बोलेगा तो महाराष्ट्र, अभयारण्य बोलेगा तो महाराष्ट्र है, ठीक है। आगे बताओ, बारगी परियोजना, बारगी नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश। हंसदेव बागो परियोजना, हंसदेव नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़। दंडकारनीय परियोजना किन दो राज्य के बीच है? ओडिशा मध्य प्रदेश। ओडिशा। पंचेत बात बताए थे, हाँ, पश्चिम बंगाल झारखंड। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोल नदी। बाण सागर परियोजना सोल नदी। राणा प्रताप जवाहर सागर परियोजना किस नदी? चंबल, और दोनों राजस्थान। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी। दुलस्ती परियोजना चिनाब। तिलैया परियोजना बताओ। बराकर झारखंड। बोलता है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। बगलियार परियोजना बताओ। चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। कंडना बांध किस नदी पर है? कंडना बांध माही नदी, गुजरात। इंदिरा सागर बांध बताए थे, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। किसने जो है ना बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? पंडित नेहरू। आगरा मथुरा किस नदी किनारे है? यमुना। बद्रीनाथ किस नदी किनारे है? अलकनंदा। इलाहाबाद बताओ। गंगा यमुना, गंगा। दिल्ली किस नदी किनारे है? यमुना। फिरोजपुर सतलज, फिरोजपुर सतलज। हरिद्वार कानपुर गंगा। हरिद्वार कानपुर। कुर्नूल बताओ। तुंगभद्रा, कुर्नूल। सुकोवा घाट और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बताओ, कन्नौज किस नदी किनारे है? कन्नौज बताओ, गंगा है। आगे बताइए, हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी। जमशेदपुर बताओ। स्वर्णरेखा। अहमदाबाद बताओ। साबरमती। अहमदाबाद। पंढरपुर।
भीमा, पढ़ेंगे भीमा। बरेली किस नदी किनारे है? रामगंगा। बरेली। जगदलपुर इंद्रावती है, जगदलपुर इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़। गोरखपुर किस नदी किनारे है? गोरखपुर राप्ती। सूरत ताप्ती। अयोध्या किस नदी किनारे है? आगे कलकत्ता हुगली। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। जबलपुर बताओ? नर्मदा नदी। कोटा बताओ? चंबल। कोटा। नासिक बताओ? गोदावरी। संबलपुर बताओ? उड़ीसा में है, महानदी। श्रीरंगपट्टनम बताओ? और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी। जौनपुर और लखनऊ गोमती। जौनपुर लखनऊ गोमती। ओरछा बताओ? ओरछा बेतवा। ओरछा बेतवा। उज्जैन कहाँ है? छिपरा। उज्जैन छिपरा। वाराणसी बताओ? गंगा। विजयवाड़ा बताओ? कृष्णा नदी। विजयवाड़ा। तिरुचिरापल्ली कावेरी। तिरुचिरापल्ली कावेरी। बैतूल बताओ? ताप्ती। बैतूल। अब हम सब 17वां टॉपिक पढ़ेंगे, पर्वतीय नगर। गुलमर्ग पर्वतीय नगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ऊटी कहाँ है? ऊटी तमिलनाडु। ऊटी और कोटगिरी तमिलनाडु। पहलगांव कहाँ है? पहलगांव जम्मू कश्मीर। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कोडाई कनाल बताओ? तमिलनाडु। कोडाई कनाल तमिलनाडु। अगर तो लेंस डाउन उत्तराखंड। लेंस डाउन उत्तराखंड। डलहौजी बताओ? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी हिमाचल प्रदेश। मसूरी बताओ? उत्तराखंड। मसूरी। कोटगिरी बताए थे? तमिलनाडु। मुक्तेश्वर और नैनीताल उत्तराखंड। कौसौली बताओ? हिमाचल प्रदेश। कौसौली हिमाचल। कुन्नूर बताओ? तमिलनाडु। मनाली बताओ? हिमाचल प्रदेश। मनाली हिमाचल प्रदेश। रानी खेत उत्तराखंड। आगे बताइए कि मिरिक कहाँ है? मिरिक और कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल। मिरिक और कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल। आगे बताइए भुआली अल्मोड़ा। भुआली अल्मोड़ा कहाँ है? अल्मोड़ा नहीं जानते हैं आप सब? उत्तराखंड। भुआली अल्मोड़ा उत्तराखंड। सोलन बताइए? सोलन हिमाचल प्रदेश। सोलन हिमाचल प्रदेश। नंदी हिल्स कर्नाटक। मैसूर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। येरकाड कहाँ है? तमिलनाडु। येरकाड तमिलनाडु। आगे बताइए कलिम्पोंग कहाँ बताए थे? पश्चिम बंगाल। कुल्लू घाटी बताओ? हिमाचल प्रदेश। माउंट आबू राजस्थान। पंचगनी बताओ? महाराष्ट्र। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। मन्नार बताइए? केरल। मन्नार पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचगनी महाराष्ट्र। सपूतारा गुजरात। सपूतारा गुजरात। केमानगुडी कर्नाटक है। केमानगुडी कर्नाटक। पेरियार बताओ? केरल। मंडी बताओ? हिमाचल प्रदेश। मंडी हिमाचल प्रदेश। लोनावाला और खंडाला महाराष्ट्र में। अब 18वां टॉपिक का बचा है मात्र एक पेज। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? प्रयाग। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग। अब 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुलकरों का शहर पानीपत। बुलकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर और बगीचों का शहर अंतरिक्ष शहर बंगलुरु। बगीचों का शहर कपूरथला। डायमंड हार्बर कहाँ है? कलकत्ता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु है। पूर्व का वेनिस कोच्चि। पूर्व का वेनिस। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई और टॉलीवुड कलकत्ता। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी का मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉयट बताओ? पीतमपुरा। पूर्व का पेरिस
जयपुर। साल्क सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी किसको बोलते हैं? शारदा। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। एशिया का अंडों की टोकरी और धान की डलिया छत्तीसगढ़। डलिया में छत्तीसगढ़ में चावल बेचेंगे, ठीक है। धान। राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली। झुमका गिरा रे कहाँ? बरेली के बाजार में। खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन कौन है? गाजीपुर। लीची नगर देहरादून। देहरादून है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। राजस्थान का शिमला। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई। कर्नाटक का रत्न मैसूर। कर्नाटक का रत्न। त्योहारों का नगर मदुरई। त्योहारों का नगर मदुरई। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कलकत्ता। नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। रैलियों का नगर नई दिल्ली। अरब शहर की रानी कोच्चि। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, ठीक है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और दक्षिण भारत कोयम्बटूर। दक्षिण कोयम्बटूर तमिलनाडु में ना, और उत्तर में उत्तर प्रदेश कानपुर। दान की डलिया छत्तीसगढ़। मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी। बगीचों का शहर कपूरथला। पहाड़ी की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बंगलुरु। भारत का बोस्टन तुरंत पूछे था अहमदाबाद। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा। बिहार का शोक कोसी। कोट्टायम की दादी मलयाला केरल में है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। जुड़वा नगर बताओ। सिकंदराबाद हैदराबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर। भारत का टॉलीवुड कलकत्ता। वन नगर देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। कोयला नगरी धनबाद। आप सबको तो राजधानी याद है ना राज्य का। लास्ट टॉपिक बचा है जनजाति। आज बताइए तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। जिला कितना है? 31। पहले था 10। पहले था 10 और 31 हुआ है। तेलंगाना का विधानसभा कितना है? इसका ट्रिक है 17 सतह 19 से 17 हो गया क्या लोकसभा। राज्यसभा 7 और विधानसभा 119। आगे बताइए कि तेलंगाना में विधान परिषद कितना है? 40। कौन सा ऐसा 2 राज्य है जिसकी राजधानी 2 है? महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अलग हो जाता है। महाराष्ट्र का शीतकालीन नागपुर और ग्रीष्मकालीन मुंबई। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला। भारत की जनजातीय पढ़ेंगे। भारत में जनजातीय समुदाय कितना है? 550 जनजातीय समुदाय। जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जनसंख्या जनजाति मध्य प्रदेश। जनसंख्या कहाँ है एससी का? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 का को। जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? यूएस डेवर। जनजातियों का मसीहा किसको कहते हैं? ठक्कर बका। मसीहा वही है जो ठगता है। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। और दूसरी कौन है? गोंड। और तीसरा है संथाली। भारत का सबसे कम जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जारवा। जारवा अंडमान निकोबार। आदिवासी के मसीहा बताए थे ठक्कर बप्पा।
भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति गोल्ड। सोमपेल जनजाति कहाँ पाया जाता है? निकोबार द्वीप समूह, निकोबार जगह याद रखेंगे। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी। थारू जनजाति किस त्योहार को मनाती है? दीपावली का सुख थारू। आगे बताओ, मीतम त्योहार कौन सा जनजाति होता है? नागा। आगे बताओ, कौन सा जनजाति पशुपालक और भैंस पालने का काम करता है? टोडा। संताली लोग पुजारी को क्या बोलते हैं? नायक। ओराव और मुंडा जनजाति धार्मिक पुरुष को क्या बोलते हैं? पाहन। पाहन। जनजाति के शैक्षणिक संस्था को क्या बोलते हैं? युवागिरी या घुमकुड़िया। नाच गाकर अपनी जीविका चलाने दक्षिण राजस्थान राशि है। नाच गाकर ग्रासिया जनजाति जो है राजस्थान का। गोल जनजाति बोली गई गीत को क्या बोलते हैं? पाटा। गाने को बराना। आगे बताइए आप सब। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। आगे बताओ कि बिलमा नृत्य कौन सा जनजाति करता है? बैगा। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति। भुजिया जनजाति में रसोई घर को क्या बोलता है? लाल बंगला। चांगपा या चंपा जनजाति कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर। जीवन की उत्पत्ति किस सागर में हुआ है? आर्कियोजिक ईरा। आर्कियोजिक ईरा। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो। लास्ट है लार्डिक। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किस युग से हुआ? फोटो स्लाइड और भूमध्य सागरीय। आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन है? सरहुल। आगे बताइए कि दुनिया में हेड हंटर किस जनजाति को कहते हैं? नागालैंड का कोन्याक। म्यांमार में भी नागरिकता है। भील बंजारा जनजाति कहाँ पाया जाता है? गुजरात। गुड्डी और गड्डी हिमाचल प्रदेश। बकरवाल गद्दी जम्मू कश्मीर। कुकी जनजाति बताओ? मणिपुर। गारो खासी जयंतिया लाखर पावो मिजोरम। जुआंग बताओ और कोंद उड़ीसा। मीना सहारिया गरासिया राजस्थान। लेपचा लिंबू भोटिया सिक्किम। लोगा और भूमिज पश्चिम बंगाल। थारू कुमायूं और भोटिया उत्तराखंड। चेंचू जनजाति कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश। मिसमी मिनियोग और डफला अरुणाचल प्रदेश। वासी जनजाति कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप। ओंग जारवा सेंटलीज और सोमपेन अंडमान निकोबार। इसके तहत ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का जो मैराथन चलेगा आपका पॉलिटी चलेगा पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।